हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनका जो पार्ट दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आप जहाँ से तैयारी करके जाते हैं सीधा ही, तो आपको वहीं सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम या आप कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दोगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड होगा। और इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है इसकी अलग से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की है कंप्यूटर की, तो आप वहाँ पे जाके इसका पहला पार्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे जो 20 पार्ट्स हो गए थे, जो 20 क्वेश्चंस हो गए थे, आज हमारा जो 21 क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक्ड टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस थ्रू। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जो हमने तैयार किया है, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स, या मान लीजिए कुछ कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं सर्वर के साथ। किसके लिए? कुछ भी जो हम प्रोग्राम शेयर करने के लिए, या आपकी जो स्टोरेज स्पेस है वो शेयर करने के लिए। तो वो किसके साथ करते हैं हम? वो करते हैं हम जो हमारा ए पार्ट है, नेटवर्क के साथ। दोबारा से सुनिए, कुछ कंप्यूटर जो लिंक्ड होते हैं सर्वर के साथ, और उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोई भी चीज़ जो शेयर करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए, या स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए, तो वो किसके थ्रू करते हैं हम? वो करते हैं हम नेटवर्क के थ्रू। जो हमारा डाटा है, बेसिकली जो सिंपल हमारा डाटा है, वो हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, या हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट, या अगर आप डॉक्यूमेंट भी नहीं कहना चाहते, सिंपल आपकी कोई भी PDF फॉर्मेट, कोई ऑडियो वीडियो, कुछ भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। इसका क्या मतलब है? डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी सहायता के साथ हम वेब पेजेस को देख सकते हैं। जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं, डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके साथ हम वेब पेजेस को देख सकते हैं। ये हमारा क्या आंसर है इसका? हमारा इसका ब्राउज़र के थ्रू हम कोई भी चीज़ जो हम वेब पेजेस के रिलेटेड है वो हम देख सकते हैं। तो ब्राउज़र क्या होता है? सबसे पहले, जिसमें हम कुछ भी मान लीजिए सर्च मारते हैं, तो हम डाटा जो हमारा है सर्वर से हमारे पास फैच होके हमारे पास आता है, या डाटा हमारा सर्वर से फैच होता है तो हमारे पास पहुंचता है। तो ब्राउज़र बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, और मान लीजिए आपका जो दूसरा है, जो हमारा आपका PC है, तो आप वहाँ पे भी गूगल क्रोम यूज़ करते हो। ऐसे ही मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। इससे पहले एक बात और, ये हमारे जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, जो तैयार किए हैं, वो प्रीवियस ईयर्स को मद्देनज़र रखते हुए, और प्रीवियस ईयर्स के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने की पूरी संभावना है, जो पहले भी आते हैं और वो जो आगे भी आएंगे। सिर्फ हमने वही क्वेश्चंस की जो कॉम्बिनेशंस तैयार किए हैं। इसके साथ क्या होगा, अगर आप पढ़ोगे यहाँ से, तो आपको सीधे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है। तो वहाँ पे आपको सीधा बस देखने की, एक बार पढ़ने की जरूरत है, सीधा आप टिक लगा सकते हो। अगर हमारा प्रश्न था ADSL की फुल फॉर्म क्या है? ADSL स्टैंड्स फॉर, जो हमारा है, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये है हमारा C पार्ट। कौन सा है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क। उन्होंने क्या कहा है, नीचे दिए गए में से कौन सा जो हमारा है सिक्योरिटी या प्राइवेट रिस्क नहीं है, प्राइवेसी रिस्क नहीं है। दोबारा से सुनिए, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा जो हमारा सिक्योरिटी या हम कह सकते हैं प्राइवेसी रिस्क नहीं है, वो है हमारा स्पैम। इन सभी में से इसका आंसर है हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा 25वां प्रश्न आज का। तो इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो पार्ट 1 है वो 20 क्वेश्चंस का है, जो हमारे इम्पोर्टेंट और जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो हमने आपको तैयार करके दिए थे। तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है पार्ट 1 से। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें कब मर्जी बता सकते हैं। पार्ट हमारा जो आगे प्रश्न है हमारा
वट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट, कंप्यूटर कौन से तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है या कैरी करता है। अब इनमें से देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल, वेरिएबल लॉजिकल, उसके बाद हमारा सी है लॉजिकल एंड कंजेटिव। इसमें हमारा जो आंसर है वो है हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल, ये वाला। एक बात और, एक मिनट इरेज कर दें इसको। हाँ जी, एक बात और, हमारे पास जो ऑपरेटर हैं, जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो बहुत प्रकार के हैं। जैसे हमारा पहला है लॉजिकल, दूसरा है बिटवाइज, तीसरा कॉमा, चौथा हमारा अर्थमेटिक, पांचवा रिलेशनल, छेमा कौन सा हो गया हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे बहुत प्रकार के हैं हमारे पास। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता, बहुत प्रकार के हैं। तो जो हमारे कौन से काइंड को, जहाँ मान लीजिए कौन से प्रकार के जो ऑपरेशन है जो कंप्यूटर कैरी आउट करता है, जहाँ जिसके साथ काम चलता है, वो है हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल। एक मिनट इरेज कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आता है जो हमारा, इसका आंसर था ए, हमारा ए क्या था हमारा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन विंडोज एक्सपी, जैसे हमारे पास वर्जन आते हैं विंडोज एक्सपी के बहुत आए हुए हैं हमारे पास पहले से, जो हमारे ओल्ड वर्जन थे, उसमें जो एक्सपी का मतलब क्या है, उस पे जो एक्सपी का मतलब क्या है, उसका मतलब होता है हमारा बी पार्ट एक्सपीरियंस। एक मिनट नीचे टिक लग गया। हाँ जी, उसका हमारा जो पार्ट होता है बी पार्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस। जो एक्सपी किस पे स्टैंड करता है, एक्सपीरियंस। जहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज पक्का होंगे, इन्होंने लिखा है पहले पे एक्स्ट्रा पावरफुल, दूसरे पे लिखा है एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म, तीसरे पे लिखा है एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। पर जो हमारा मेन आंसर है वो है हमारा एक्सपीरियंस। अब हम जो हमारा है बी पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 27। इससे पहले जो हमारे पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आ गए थे, इससे हमने आगे कंटिन्यू किया है। हम ऐसी पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे जो आपके प्रीवियस और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर में आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए जो नीचे दी गई लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध लैंग्वेज है, या आप ऐसे कह सकते हैं कौन सी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। इसमें से बेटा वो है हमारी जिसके साथ हम मल्टीमीडिया वेब पेजेस बना सकते हैं, वो है हमारा बी पार्ट जावा। जावा क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ ही और आती होती है उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जावा के साथ ही है। तो क्या इसका आंसर है हमारा बी पार्ट जावा। क्या इन्होंने प्रश्न क्या पूछा था हमारा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नीचे दी गई है मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए काम आती है। एक और यहाँ पे प्रश्न उठता है हमारा सिंपल, जो हमारे पास दो तरह के वेब पेज होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक, एक होता है हमारे पास डायनामिक। तो जो हमारे वेब पेज हैं उनको किस लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं, वो है हमारी HTML। और इसमें जो है HTML में लिंक नहीं चलते, इसके कारण तो हम एक और लैंग्वेज लेते हैं जिसका नाम है PHP। दोनों को इकट्ठे मिलाकर हम लिंक वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 28, द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू, BIOS को बायोस भी कह सकते हैं आप। इसका जो हमारा है मेन काम क्या है 28 क्वेश्चन का, इसका देखिए ध्यान से। इसके साथ हम जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स, हार्डवेयर के कंपोनेंट, या आप कह सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो हमारा है आगे का 29 क्वेश्चन। एक बात और, आगे जो हमारा एग्ज़ाम आ रहा है ECGC PO, आगे भी और आएंगे, जैसे PSSB के बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिनमें कंप्यूटर आएगा ही आएगा 20 नंबर का, 15 या 20 नंबर का। तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जो हमारी वीडियोस हैं, जो जहाँ से पढ़ के जाएगा, शायद ही कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा उनको, कंप्यूटर के वो सीधा सीधा क्वेश्चन जहाँ से आपको आएंगे ही आएंगे। और जो PSSB के साथ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ECGC PO है, उसमें भी हमारे सेम टू सेम आएंगे। जिन्होंने भरा है उनको पता होगा ECGC PO बारे। आगे जो 29 को एग्ज़ाम है। चलिए चलते हैं हम आगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल।
जो हमें नीचे जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सी जो कंप्यूटर मेमोरी है स्टैटिक भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है, वो है हमारी रोम। ये वाली हमारा बी पार्ट। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्न 30। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनदर नेम्स ऑफ पेन ड्राइव। उन्होंने क्या कहा है, जो हमारे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप समझते हो, जो जिसके साथ हम एक जगह से ज़्यादा दूसरी जगह डाटा लेके जा सकते हैं। किसके? जो सिंपल एक पेन ड्राइव हम जो कंप्यूटर में लगाते हैं उसके साथ। तो ये जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस में आती है। पोर्टेबल मतलब क्या होता है? जिसको हम एक जगह उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। तो पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? पेन ड्राइव को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, गिग स्टिक भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हुआ ऑल ऑफ द अबव। इसको जो हम तीनों पार्ट्स में कहते हैं, क्या कहते हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, गिग स्टिक, और हमारा जो दूसरा है नेक्स्ट है जो हमारा थंब ड्राइव भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम अब। हाँ जी, अब एक बात और, हमने टेलीग्राम में अपना चैनल बनाया है, टेलीग्राम का चैनल बनाया है जिसका नाम है हमारा RS लर्नर्स। जो हमारा YouTube के चैनल का नाम है वो सेम है। तो हम जैसे हम जहाँ पे वीडियो स्टेप बाय स्टेप डालते हैं वहाँ पे हम इसके लिंक वगैरह और जो हमारी PDFs, जैसे मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, जो हम करवा रहे हैं वो डालनी स्टार्ट करेंगे हम। और जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, जैसे हमने आज 3 वीडियो डाली थी, जो हमारी थी, हाँ जी, जो हमारी थी PSSB की, कौन सी थी? एक क्लर्क की थी, एक ग्राम सेवक की थी, एक लीगल क्लर्क की थी। तीनों की तीनों PDF और उनके लिंक्स जो अप्लाई करने के हैं ऑनलाइन, वो हमने डाल दिए हैं। आप जाएँ टेलीग्राम पे जाके, हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। मतलब क्या है इसका? जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा, मतलब लगभग वो है 1 मिलियन बाइट्स के बराबर, उसका आंसर है हमारे पास गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। एक बात और, जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बहुत प्रकार की होती है। पहले तो जैसे मान लीजिए रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके आगे टाइप्स आती हैं EEPROM, प्रोम, जहाँ हमारे पास EEPROM। तो ये हमारी जो है गीगाबाइट है, आपने याद रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या टेराबाइट, जेटाबाइट। तो ये हमारे सभी मेमोरीज के ही काम है, जहाँ जिसमें हम नेट की हमारी स्पीड आती है KB में या GB में। तो हमारा ये हम किसके लिए, जो हमारा 1 बिलियन जो बाइट्स हैं किसके बराबर है? लगभग गीगाबाइट के, 1 मिलियन गीगाबाइट के। नेक्स्ट आता है हमारे पास 32 प्रश्न। 32 प्रश्न कौन सा है हमारा? स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आने के बहुत चांसेस होते हैं। क्या काम है इसका? क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई लाइट चली जाए, मतलब पावर ऑफ हो जाए, तो जो बिना जब हम सेव भी नहीं किया डाटा, उसको भी वो सेव, स्टोर और रिटेन रखता है, वो कौन क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। क्या कहते हैं हम? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। स्टोरेज जिसकी मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, लाइट चले जाए तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, मतलब जब स्टोर ऑटोमेटिकली वहीं पे रहेगा, और रीट्रेंस भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको वहीं की जगह वहीं पे ही रख सकते हैं। वो किसकी सहायता के साथ करते हैं हम? वो करते हैं हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज की सहायता के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो हमारा 33 प्रश्न, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे? जिन्होंने शॉर्टकट कीज की होंगी, हमारे जो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सभी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक के साथ, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल जो हमारे पब्लिशर हैं, वो भी सभी की हमने शॉर्टकट कीज डाली है, सिंपल फंक्शंस की भी, कंट्रोल A to Z की, उनको सीधा ही आंसर पता होगा। तो इसका मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो हमारा आंसर है कंट्रोल की। कंट्रोल की के साथ हम कोई भी जो हमारा कॉम्बिनेशन की, जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिकल, जहाँ हम स्पेशल सिंबल, किसी के साथ हम जो शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं।
तो कंट्रोल के साथ कई और भी होती हैं, जैसे हमारे पास टैब हो गया, अल्ट हो गया, जिसकी जो कॉम्बिनेशंस की के साथ चलती हैं। तो पर हमारा जहाँ पे देखिए ये फंक्शन अलग चीज़ है, जिस सी लैंग्वेज में स्पेस बार जो हमारा बटन होता है सबसे बड़ा, और जो एरो होती है हमारी, ये एरो कीज जो हमारी अपर लेफ्ट राइट बॉटम। तो अब आपने ध्यान से देखना है इन चार, 1 मिनट इरेज कर दें इनको। तो इनमें से कौन सा की है जिसके साथ हम कोई भी परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क करते हैं, या मान लिया कुछ खास तरह का टास्क करते हैं, किस कॉम्बिनेशन की के साथ, वो है हमारी कंट्रोल की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। हाँ जी, ये हमारे पास इसके रिलेटेड ही थोड़ा सा कल हमने क्वेश्चन करवाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था अभी वर्कशीट्स होती हैं, उनमें चार्ट शीट्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक को, वर्कशीट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है उसमें होता क्या है, सिंपल हम जब एक्सेल खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास ऐसे पेजेस बने होते हैं जिसे हम वर्कशीट कहते हैं, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। तो ये वाला जो है हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सेल। ये भी सेल जो अकेला बॉक्स बना है सिंपल। तो इन्होंने पूछा है एक्सेल वर्कबुक में, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ये किसकी कलेक्शन होती है, ये हमारी कलेक्शन होती है वर्कशीट्स की और चार्ट्स की। इसका आंसर इसलिए हमारा दोनों है, बोथ ए एंड बी। जो हम यहाँ पे जी हमने बनाया है पूरा, ये हम इसको कहते हैं वर्कशीट। साथ ही इसमें जो भी आप ऐड करते हैं, जैसे अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं एनिमेशन में या प्रेफरेंस में जाके, तो हम इसमें चार्ट शीट्स भी करते हैं। तो इसका जो आंसर है, जो दोनों है बोथ ए एंड बी। एक्सेल वर्कबुक कलेक्शन किसकी होती है, चार्ट्स की भी होती है और वर्कशीट्स की भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 35 पे। अब द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा एंड न्यूमेरिकल कीबोर्ड इनटू न्यूमेरिकल डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, सबसे आसान कह सकते हैं, जब सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा तरीका है जिसके साथ हम कोई डाटा, कोई टेक्स्ट कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। हमारा जो आंसर है इसका डी कीबोर्ड। दोबारा से सुनिए, कौन सा आसान या सरल तरीका है जिसके साथ हम डाटा जब हम कुछ भी एंटर करते हैं कीबोर्ड पे, जब न्यूमेरिकल डाटा हम कुछ भी एंटर करते हैं कीबोर्ड पे, जब मान लीजिए सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम किसके साथ करते हैं, वो करते हैं हम कीबोर्ड की सहायता के साथ। अब ये हमारी जो कीबोर्ड है, ये है हमारी इनपुट डिवाइस। पहले भी हमने एक कल वाली वीडियो में बताया था, 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, एक होती है हमारे पास इनपुट, एक होती है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसकी सहायता के साथ हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करवाते हैं या करते हैं, या कोई भी डाटा हम एंटर करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ऐसे वाले। और आउटपुट डिवाइसेस भी हमने कल बताई थी, वो कौन सी थी हमारी, वो थी जो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर के बाद स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गए, जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा हो या हमारे पास कुछ आ रहा हो। तो प्रिंटर के साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हार्ड कॉपी की आउटपुट आती है, और नंबर 2 पे प्लॉटर, उसके साथ भी ऐसा सेम है, और जो हमारा तीसरा है स्पीकर या चौथा हेडफोन, उसके साथ हमारे पास आवाज़ आती है। तो क्या है, दोनों में से ही, चारों में से ही जो रिजल्ट निकलता है, तो इसलिए उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो आज का हमारा आखिरी है इस सेशन का, 36। फोटॉन एक लैंग्वेज है, फोटॉन। तो इसके जो इन्वेंटर है उसका नाम क्या है, इसके जो इन्वेंटर है उसका नाम क्या है, J.F. बेकर्स। J.F. बेकर्स। ये किन्होंने बनाई है फोटॉन लैंग्वेज, J.W. बेकर्स। कौन सा है, J.W. बेकर्स। तो एक और बहुत प्रश्न आता है जो हमारा गवर्नमेंट एग्जाम में, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जहाँ मान लीजिए फादर नहीं पूछेंगे तो इन्वेंटर पूछ लेंगे, इन्वेंटर नहीं पूछेंगे तो डिस्कवरर पूछ लेंगे। तो सभी का सेम आंसर है, कंप्यूटर किसने बनाया है, वो हम उसका आंसर है चार्लेस बेबेज। चार्लेस बेबेज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आप मान लीजिए अगर इन्वेंटर आ जाए, या मान लीजिए डिस्कवरर आ जाए, या मान लीजिए सिंपल फादर आ जाए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, डिस्कवरर ऑफ कंप्यूटर, तो सभी का एक आंसर है, क्या है हमारा पास, चार्लेस बेबेज।
BABBAGE वाली थोड़ी हमारी साइड गलत हो गया जहाँ से, और जो साइड पे ब्लैक जो हमारी है वो उस पे लिखा चला गया डिस्प्ले पे। और चार्लेस का क्या काम है हमारे पास, चार्लेस CHARLES, चार्लेस बेबेज, ध्यान से स्पेलिंग ध्यान रखने हैं, ताकि कई बार वो स्पेलिंग में ही गड़बड़ कर देते हैं जो पेपर में जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछेंगे, तो आपने अच्छे से करके जाना है। तो ये थी हमारी आज की पूरी जो हमारी आज की जो हमारा पार्ट 2 था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से जो हमने लिए थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लिए थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, जो सीधे ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। इससे पहले पार्ट पहला आया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और जो हमारा चैनल है वो हमने बनाया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और जो भी कोई भी एग्ज़ाम्स की अपडेट आती है, जो नोटिफिकेशन आती है, जिनका बच्चों को नहीं पता चलता, कई बार उनकी आखिरी तारीख भी निकल जाती है तब भी नहीं पता चलता। तो अगर आप कुछ भी इन दोनों में से मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल RS लर्नर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा या मान लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास अगर ये पहुंचती है तो वो भी इसकी सहायता के साथ बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी, जिसमें कंप्यूटर का पूरा पार्ट आता है 20 से 30 नंबर का। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।